हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि सॉलिड फिगर्स जो होती है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सॉलिड होता क्या है। तो व्हाट इज़ सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज़ एन ऑब्जेक्ट हैविंग 3 डायमेंशन, दैट इज़ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट और थिकनेस। मतलब क्या? तो सॉलिड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, या फिर हाइट की जगह पे होती है थिकनेस। ठीक है। तो सॉलिड को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। मतलब सॉलिड के सीधे सीधे 2 टाइप से, एक होता है पॉलीहेड्रा और दूसरा होता है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। सो पॉलीहेड्रा का होता क्या है? तो जिस सॉलिड के सरफेसेस प्लेन होते हैं, मतलब कि सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन्स, इज कॉल्ड पॉलीहेड्रा। ठीक है। और उस सरफेसेस को हम बोलते हैं फेसेस। ठीक है। अगर समझ लो कि हमने एक आधी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है इस तरह से, तो इस डायग्राम के सभी जो फेसेस है वो क्या है, यहाँ पे प्लेन फेसेस है। ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं पॉलीहेड्रा। ठीक है। पॉलीहेड्रा के फिर से 3 तरह क्या है? तो रेगुलर पॉलीहेड्रा ऐसा होता है कि जिसमें सभी के सभी फेसेस जो होते हैं वो समान शेप के और साइज़ के होते हैं। ठीक है। मतलब if all the plane surfaces or faces of regular polygons of the same size and same shape। तो देख लिए यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। तो रेगुलर पॉलीहेड्रा के ये कुछ टाइप्स है, टेट्राहेड्रन, क्यूब और ऑक्टाहेड्रन। अब देखते हैं हम क्यूब मतलब क्या होता है? ठोस। ओके, जैसे मराठी में हम घन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब के होते हैं टोटल 6 फेसेस, और 6 के 6 फेसेस होते हैं स्क्वायर साइज़ के और स्क्वायर शेप के, और उनकी सबकी साइज़ होती है एक समान। ठीक है। तो 6 के 6 फेसेस जो है वो इक्वल साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं। और फेसेस, 2 फेसेस जब ज्वाइन किए जाते हैं तो उसमें 2 के बीच में जो लाइन होती है उसे बोलते हैं एज। ठीक है। दूसरा है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन के जो फेसेस होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर होते हैं और इसमें 4 फेसेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन मतलब यहाँ पे आ गए 8। ठीक है। ऑक्टाहेड्रन के होते हैं 8 फेसेस और हर फेस इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है। और ये सब सेम साइज़ और शेप के होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो सॉलिड होते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रा। सेकंड आता है प्रिज्म। तो प्रिज्म इज, ठीक है। अब प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रा हैविंग 2 इक्वल एंड सिमिलर फेसेस पैरेलल टू ईच अदर एंड जॉइन बाय रेक्टेंगुलर फेसेस। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ प्रिज्म्स ड्रॉ कर चुके किए हैं। ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें देखिए कि इसका जो ये एक फेस हो गया, इसका ये दूसरा फेस हो गया। ये दोनों भी फेस क्या है? ये दोनों भी फेसेस ट्रायंगुलर है। ठीक है। तो हमने जैसे बताया है कि इक्वल एंड सिमिलर फेसेस, और इन सिमिलर फेसेस को एक रेक्टेंगल फेस से क्या होता है? ज्वाइन किया जाता है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म मतलब इसका जो नीचे का जो है फेस उसे हम बेस बोलते हैं, ऊपर का जो फेस है उसे टॉप बोलते हैं। ठीक है। तो बेस और टॉप दोनों भी क्या है? स्क्वायर है, और बेस और टॉप को रेक्टेंगुलर फेस से ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए पेंटागोनल प्रिज्म, जो कि इसमें जो बेस और टॉप है वो है पेंटागोनल। सो इन पेंटागोनल फेसेस को हमने क्या किया है? रेक्टेंगुलर फेस से ज्वाइन किया है। उसके बाद में यहाँ पे हेक्सागोनल प्रिज्म। ये हेक्सागोनल प्रिज्म क्योंकि यहाँ पे जो बेस और टॉप है वो है हेक्सागोनल। ठीक है। तो प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म में जो फेसेस होते हैं, मतलब टॉप और बेस रहते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल एंड सिमिलर होते हैं और एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल से क्या होते हैं? वो टॉप और बेस रेक्टेंगुलर फेस से एक दूसरे को ज्वाइन किए जाते हैं। उसके बाद पॉलीहेड्रा का तीसरा जो टाइप है वो है पिरामिड। अब पिरामिड क्या है? तो ऐसा सॉलिड जिसका बेस एक प्लेन सरफेस होता है और बेस
ट्रायंगुलर फेसेस के साथ एक पॉइंट पे एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जिसे हम वर्टेक्स या अपेक्स कहते हैं। तो देखिए, पॉलीहेड्रा हैविंग प्लेन फिगर एज अ बेस एंड ट्रायंगुलर फेसेस मीटिंग एट अ पॉइंट, जिसे हम वर्टेक्स या अपेक्स कहते हैं। तो इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसका जो बेस है वो क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप का प्लेन है, और ट्रायंगुलर फेसेस के साथ हमने क्या किया है, उसको एक पॉइंट पे ज्वाइन करके रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह है, इसका जो बेस है वो स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिड। उसके बाद हमारे पिरामिड में बेस हेक्सागोनल होता है। तो ये सब ट्रायंगुलर फेसेस से जिस पॉइंट पे ये बेस को ज्वाइन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अपेक्स या वर्टेक्स। ठीक है, ये अपेक्स या वर्टेक्स है, और ये जो होते हैं इसे हम बोलते हैं फेसेस। ठीक है ना, इसे हम फेसेस बोलते हैं। ओके, इस तरह से पॉलीहेड्रा के 3 टाइप होते हैं। एक रेगुलर है पॉलीहेड्रा, दूसरा प्रिज्म, तीसरा होता है पिरामिड। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा ग्रुप या फिर दूसरा टाइप्स सॉलिड का, वो होता है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में सबसे पहले आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या है, तो सिलेंडर इज सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ रेक्टेंगल। मतलब क्या, तो देखेंगे कि समझ लो एक रेक्टेंगल है, इस तरह से रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल को अगर हम ये साइड फिक्स कर लेते हैं, या फिर ये साइड एक साइड फिक्स कर लेते हैं, और इस साइड के अराउंड इसको अगर हम इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है, तो एक इस तरह से शेप तैयार हो जाता है। यहाँ पे अगर ये साइड फिक्स कर दी और इस साइड को हमने अगर इस तरह से घुमा दिया, तो ये शेप तैयार हो जाता है। तो ये जो शेप होता है ये होता है सिलेंडर। ओके, तो ये सिलेंडर का बेस है, टॉप है, और इसके बीच में सिलेंडर के दोनों बेस और टॉप का जो सेंटर है उसको ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसे हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सिस। उसके बाद में आता है सेकंड टाइप, कोन। ठीक है, सो सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड कोन। मतलब अब हम यहाँ देख लेते हैं कि समझ लो एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम इस साइड को फिक्स करके इसको हम इस तरह से इधर घुमा देंगे, समझो रिवॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक शेप मिलता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कोन। ठीक है, और कोन, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं हम अपेक्स ऑफ कोन या फिर वर्टेक्स ऑफ कोन। और अपेक्स और बेस इज सर्कुलर बेस का सेंटर, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, इस तरह से सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का दूसरा टाइप है कोन। उसके बाद में क्या आता है, स्फीयर। अब स्फीयर क्या है, तो सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ सेमी सर्कल। तो अब हमारे पास समझ लो एक सेमी सर्कल है इस तरह से। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल को इस डायमीटर के अराउंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स रखेंगे। यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे, और इस सेमी सर्कल को इस तरह से घुमाएंगे, तो हमारे पास तैयार हो जाता है स्फीयर। ठीक है, तो जो शेप तैयार हो जाता है वो होता है स्फीयर, तो उसे बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। ओके, इस तरह से सॉलिड है, सॉलिड के 2 टाइप्स गिरते हैं, पहला पॉलीहेड्रा, रेगुलर पॉलीहेड्रा, प्रिज्म एंड पिरामिड, दूसरा सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। उसके बाद में और एक टाइप आता है कि जिसे फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है कि जब किसी कोन को हम बेस के पैरेलल रख के कट करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक शेप मिलता है। ठीक है, इस तरह से, तो ये एक टाइप है
सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में आता है फ्रस्टम ऑफ कोन। और उसके बाद में एक और आता है फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। फ्रस्टम ऑफ पिरामिड मतलब समझ लो कि एक हमारे पास स्क्वायर पिरामिड है इस तरह से, और इस पिरामिड को अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो हमें इस तरह से यहाँ पे शेप मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। ठीक है, इस तरह से जो शेप मिलता है इसे बोलते हैं हम फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सॉलिड को इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉलिड को रिप्रेजेंट करने ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम सिंगल व्यू में ड्रॉ कर सकते हैं या फिर मल्टी व्यू में ड्रॉ कर सकते हैं। अब सिंगल व्यू मेथड मतलब क्या होता है कि ऐसी मेथड जिसमें हम समझ लो ये हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करना है, इसे हमें ड्रॉ करना है। तो हम इसको दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंगल व्यू मेथड मतलब जिसमें हम इसके तीनों की तीनों जो डायमेंशन है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक ही डायग्राम में शो कर देंगे। और दूसरा होता है मल्टी व्यू मेथड। मल्टी व्यू मेथड जिसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं, उसमें हम टू डायमेंशनल व्यूज़ ड्रॉ करते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा। मतलब कि अगर हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये हम फ्रंट व्यू इसका ड्रॉ कर लेंगे, ये इसका साइड व्यू ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और ये अलग से हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। मतलब कि हम सबसे पहले इसका समझ लो फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे टू डायमेंशनल साइड व्यू ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसका यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें टू डायमेंशनल अलग अलग टू डायमेंशनल तीन व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। तीन या फिर तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं मल्टी व्यू मेथड मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके बाद में आता है सिंगल व्यू या फिर इसको हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस के टाइप से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक मेथड में ही पूछे जाते हैं। तो आइसोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि समझ लो यहाँ पे तीन डायमेंशन से इस डायग्राम की, इस सॉलिड के तीन डायमेंशन से लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो आइसोमेट्रिक में हमें क्या करना होता है कि तीन में से जो दो साइड्स है, मतलब ये समझ लो एक साइड ब्रेड्थ हो गई, दूसरी साइड लेंथ हो गई, वो हमें यहाँ पे ग्राउंड लेवल से या हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल लेकर हमें ड्रॉ करनी होती है। मतलब इधर आएगी लेंथ, यहाँ पे आएगी ब्रेड्थ, और तीसरी जो साइड बची है वो हो गई हाइट, वो होती है ग्राउंड लेवल से 90 डिग्री के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस तरह से इस फिगर को हम इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। मतलब यहाँ के दो साइड क्या हो गए, 30 डिग्री से इंक्लाइंड हो गए हॉरिजॉन्टल को, और जो तीसरी साइड है वो 90 डिग्री से। उसके बाद में ऑब्लिक मेथड जो आती है, तो इस ऑब्लिक मेथड में क्या होता है कि हम इसकी तीन में से एक जो साइड है वो हॉरिजॉन्टल पे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल को पैरेलल एकदम, मतलब ये बी हमने क्या कर लिया, ब्रेड्थ पैरेलल रख दी है। उसके बाद में एक जो साइड है तीन में से वो होती है 45 डिग्री से इंक्लाइंड ग्राउंड लेवल को, मतलब यहाँ पे हम 45 का डिग्री का एंगल लेकर ये ड्रॉ करेंगे। और तीसरी जो साइड है वो रहती है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, मतलब 90 डिग्री का एंगल करके इस तरह से। ठीक है, और ये जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को फिर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब हाइट्स को हाइट पैरेलल, फिर यहाँ पे भी हाइट पैरेलल। ये लेंथ हो गई, लेंथ को लेंथ पैरेलल रहेगी यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे भी लेंथ पैरेलल रहेगी। और ये ब्रेड्थ को ब्रेड्थ और ब्रेड्थ ये क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस तरह से हम ये जो ऑब्जेक्ट है समझ लो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर क्या करना है, एक क्यूबॉइड ड्रॉ करना है जिसमें लेंथ है 60 mm, उसमें ब्रेड्थ है 30 mm और हाइट है 45 mm। क्यूबॉइड मतलब क्या होता है कि इस तरह से जो फिगर है, ठीक है, इस तरह से जो फिगर है इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये हो गई समझ लो लेंथ जो कि 60 दी है हमें,
ठीक है। ये लेंथ है जो 60 दिया है, ये ब्रीड्थ है, ये हमें दिया है 30 mm, और उसके बाद में ये हाइट दी है हमें 45 mm। ठीक है। तो ये क्यूबॉइड हमें ड्रॉ करना है। अब ये क्यूबॉइड हम आइसोमेट्रिक से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक मेथड। ठीक है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक में जैसे कि मैंने बताया है कि जो दो साइड्स होती है वो 30 डिग्री का एंगल करके होती हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, उसके बाद में यहाँ से 30 डिग्री का एंगल और एक 90 डिग्री का। ठीक है। 30 डिग्री और 90 डिग्री। अब 30 डिग्री के इस साइड में हम क्या निकाल रहे हैं, हमारे लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ हमारे पास कितनी दी है, हमें लेंथ दी हुई है, हमें लेंथ दी है 60 डिग्री, तो 60 mm। सो 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। 30 डिग्री पे हमने 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में हमें निकालना है इस साइड 30 mm ब्रीड्थ है हमारे पास 30 mm, तो हम 30 mm की ब्रीड्थ ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। क्या 30 mm की ब्रीड्थ। उसके बाद में हमें करना है 45 mm की हाइट। सो यहाँ पे 45 mm की हाइट, ठीक है। ये हो गया 45 mm की हाइट। अब हमें क्या करना है, अब जैसे कि मैंने बताया है कि आइसोमेट्रिक में ये जो लेंथ को लेंथ पैरेलल होगी, यहाँ पे पैरेलल होगी, हाइट को हाइट्स पैरेलल होगी और ब्रीथ को ब्रीथ्स पैरेलल होगी। तो हम वो ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे इस लाइन को पैरेलल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। 45 जैसे कि 60 की है तो 60 की ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इस लाइन को पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस लाइन को पैरेलल फिर से लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वो भी हमारी है 45 डिग्री की। तो यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर इस लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ पे, ठीक है, इसी लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्यूब तैयार हो गया आइसोमेट्रिक व्यू में। अब यहाँ पे देख लो, ये जो एंगल होते हैं यहाँ पे, ये एंगल होते हैं 30 डिग्री के, 30 डिग्री, और ये एंगल होता है 30 डिग्री का। ठीक है। अब हम इसको दे देंगे डायमेंशंस। अब डायमेंशंस देने के लिए ध्यान में रखिए, डायमेंशन देने वक्त क्या करना है हमें, याद रखिए डायमेंशन लाइंस हमेशा आउटलाइन से, इसे जो हम आउटलाइंस कहते हैं, डायमेंशन लाइन हमेशा आउटलाइन से कम 8 से 10 mm दूर होना चाहिए, और डायमेंशन हमेशा एक ही सिस्टम में देना चाहिए हमने। अब ये है 60 mm, डायमेंशन जो नंबर लिखते हैं वो हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना चाहिए। ये है 30 mm और उसके बाद में है ये 45 mm। ठीक है। इस तरह से हम डायमेंशन देंगे। अब हमें निकालना है ऑब्लिक व्यू से ड्रॉ करना है। तो ऑब्लिक व्यू में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑब्लिक व्यू के लिए हमें क्या करना होता है, एक जो ऑब्लिक व्यू में एक जो साइड होती है वो हॉरिजॉन्टल को पैरेलल होती है, तो हम ब्रीथ हॉरिजॉन्टल को पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम ब्रीथ जो है वो पैरेलल ले लेते हैं।
ब्रीड थे हमारे पास 30 mm की, तो हमने 30 mm की ब्रीड ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, हाइट जो होती है, हाइट होती है परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। तो हम 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे 45 की लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से 45 है। अब एक साइड जो होती है वो होती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को 45 डिग्री का एंगल करके। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से क्या करेंगे, 45 डिग्री का एक एंगल ले लेंगे। यहाँ पे हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि 60 mm लेंथ की है, ठीक है। तो यहाँ से हम 60 mm लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 60 mm की, ये हो गए 60 mm, ठीक है। इस तरह से अब हम फिर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लिया। इस लाइन को पैरेलल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस लाइन को पैरेलल लाइन हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इस लाइन को पैरेलल लाइन कर लेंगे ड्रॉ हम यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब जो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है यहाँ पे 45 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल होता है यहाँ पे 45 डिग्री का। फिर हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट्स जो है वो डायमेंशंस दे देंगे। 30 mm, ये है 60 mm और ये है 45 mm, ठीक है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। ये है आइसोमेट्रिक व्यू और ये है ऑब्लिक व्यू, ठीक है। इस तरह से हमें बाकी के जो ऑब्जेक्ट है वो भी ड्रॉ करना है। अब हम ट्रायंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर पिरामिड ड्रॉ करेंगे। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म और पिरामिड ड्रॉ करने के लिए हमें थोड़ा सा अलग मेथड से जाना है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म या पिरामिड में जो बेस होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। मान लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगुलर है, तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ठीक, ट्रायंगल ड्रॉ करना है 40 mm का, ठीक है। तो ये समझ लो हमने 40 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लिए है, ठीक है। इसे नाम दे दिया हमने ए बी। अब हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, कॉम्पोस में 40 mm डिस्टेंस ले लेंगे और फिर यहाँ से ठीक है, इस तरह से एक ट्रायंगल तैयार कर लेंगे पहले। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब जो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर रहे हैं वो हम बॉक्स मेथड से ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसके बाजू में एक बॉक्स तैयार करना है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते समय ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते वक्त हमें एक बात सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसको बराबर परपेंडिकुलर होने, और उसके बाद में इस तरह से हमने एक ट्रायंगल के बाजू में हमने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल के बाजू में हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया। अब इसे हम नाम देते थे, समझ लो ये हो गए A 1 2 3 और 4। ये ट्रायंगल है हमारे पास A B और A C, ठीक है। तो अब हमें देखो अब हम ड्रॉ किस तरह से करना है। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया उसी तरह से सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम
जैसे दोनों भी ड्रॉ करना है हमें, ट्रायंगुलर प्रिज्म और पिरामिड, इसलिए हम दोनों एक साथ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पे एक पॉइंट मार्क कर लिए। एक पॉइंट मार्क करके हम यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे। 30 डिग्री और उसके बाद में यहाँ पे भी दोनों साइड में 30 डिग्री के एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमें देखो क्या करना है। अब कंपास में अब हमने यहाँ से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट मिला है ये हो गया 1। ठीक है, 1। अब यहाँ से 1 से 2 तक डिस्टेंस कंपास में लेंगे। 1 2 इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर, या फिर हम इसे 2 भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा चाहिए वैसा। 1 2 इतना डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 4 इतना डिस्टेंस कंपास में लेंगे। ठीक है, 1 2 4 इतना डिस्टेंस लेकर सेंटर रखेगा 1 पर, इधर कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से 2 3 जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट मिला था हमें, ये पॉइंट 4 मिला। अब जितना डिस्टेंस 1 4 का है उतना ही डिस्टेंस 2 3 का है, इसलिए हम 2 पर रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे। अब कंपास में फिर से हम 3 2 4 इतना डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, 3 2 4 डिस्टेंस लेकर 4 पे सेंटर रख के हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम अब देखो, मैं जितना भी ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ वो हमें किस चीज़ का चाहिए, कंटिन्यूअस थीन चाहिए। कंटिन्यूअस थीन, ये जो कंस्ट्रक्शन है जितना भी मैं ब्लू इसमें इस फिगर में जितना भी मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ वो कंटिन्यूअस थीन चाहिए। इसके लिए आप 2H या 4H की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखो क्या करना है। अब हमें ये जो सबसे पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट ऑलरेडी 1 और 2 पे है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए पॉइंट मिल जाएगा ए पॉइंट मिल गया हमें बी। ठीक है, अब ए पॉइंट बी पॉइंट मिल गया। अब हमें चाहिए पॉइंट सी। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास 3 नंबर का पॉइंट है। अब हमें कंपास में लेना है ए से सी तक डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सी पॉइंट है मतलब सी वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का वो है 3 4 लाइन पे, तो हम क्या करेंगे 3 से लेकर सी तक। ठीक है, 3C इतना डिस्टेंस कंपास में लेंगे। 3C कहो या फिर 4C कहो, ये दोनों भी डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कंपास में ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट को कट करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें मिल गया पॉइंट C जो कि 3 4 लाइन पे लोकेट है। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से ये ट्रायंगल। अब ये बैक साइड में जाने वाली है, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो प्रिज्म ड्रॉ कर रहे हैं उसके वजह से हमें क्या करना है, अब हमें
यहाँ पे 70-70 mm की लाइन से ड्रॉ करनी है। हर पॉइंट से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे हम 70-70 mm की। ठीक है, इस पॉइंट से भी और इस तरह से ये स्क्वायर हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसा बॉक्स नीचे तैयार बनाया है हमने वैसे ऊपर बना लिया। अब हमें क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पे 1A है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 1-A', उसके बाद में ये है 2' या फिर B', और यहाँ पे 3', उसके बाद में यहाँ पे 4'। इस तरह से हमने नाम दे दिए। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से ये कंटिन्यूअस थिक लाइन निकाल लेंगे, प्रिज्म ड्रॉ कर रहे हैं तो। ठीक है, उसी तरह से ये पॉइंट A से यहाँ तक। अब उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है C, जो वर्टेक्स है। अब C पॉइंट कहाँ है, 3-4' पे, इसलिए हम C से पैरेलल लाइन, इस लाइन को पैरेलल लाइन हम C से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसे हम ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लिया है हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म तैयार हो जाएगा, प्रिज्म तैयार हो जाएगा। अब हमें ड्रॉ करना है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड तैयार करने के लिए फिर से सेम मेथड हमें करना है। ठीक है, फिर से सेम मेथड हम ड्रॉ करेंगे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हमने पहले ही क्या कर लिया था, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो 30 डिग्री के एंगल पे हम इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर इधर साइड में। तो अब हमें क्या करना है, फिर से ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1। अब हमें कंपास में 1 to इतना डिस्टेंस लेना है। 1 to इतना डिस्टेंस लेकर सेंटर 1 पे रखा, यहाँ पे कट कर लिया। यहाँ पे हमें 2 नंबर का पॉइंट मिल गया। उसके बाद में हम डिस्टेंस लेके 1 to 4, फिर सेंटर रखेंगे 1 पे, यहाँ से ए ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मिल गया हमें 4। उसके बाद में 1 4 2 3 ये एक जैसे ही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कंपास रख के यहाँ पे आर्क निकाल लिया। उसके बाद में फिर से 3 4 इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर सेंटर 4 पे रखेंगे, यहाँ पे आर्क निकालेंगे, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा 3। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से जैसा कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ये है पॉइंट ए और यह है बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी को डार्क कर लेंगे, कंटिन्यूस थिक कर लेंगे हम। इसके लिए एच की पेंसिल यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमें ड्रॉ करना है पॉइंट सी, तो यहाँ से सी के इतना डिस्टेंस कंपास में ले लेंगे। ठीक है, सी इतना डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे रख कर यहाँ पे पॉइंट सी मार्क कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे पॉइंट सी मार्क करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। फिर उसके बाद में ये जो पिछला साइड है, ठीक है, ये हमें दिखता नहीं है, वो हिडन रहता है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर देंगे इस एज को, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल तैयार। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हमें पता है कि पिरामिड में जो बेस होता है वो प्लेन फिगर होता है और ट्रायंगुलर फेसेस के साथ वो एक पॉइंट पे ऊपर जॉइन होता है, जिसे हम वर्टेक्स या अपेक्स कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इसका सेंट्रोइड मार्क करना पड़ेगा कि यहाँ इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होता है। तो सेंट्रोइड के लिए हम क्या करते हैं, देखो, अब सबसे पहले इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन ए बी का मिड पॉइंट, ये लाइन है हमारी 40 mm की, तो ये पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट और इसका अपोजिट वर्टेक्स हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो लाइन है, इस लाइन का मिड पॉइंट, ठीक है, इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टेक्स, इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं, वो जो पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं, समझ लो, ओ, और इस मिड पॉइंट को नाम देते हैं पी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब जब जहाँ पे ये तीनों के तीनों मीडियन जो है, ट्रायंगल के मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड। तो अब यहाँ पे मिल गया हमें सेंट्रोइड। तो अभी ये ओ पी, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे मार्क करना है। उसके लिए सबसे पहले अब क्या करेंगे हम कि कंपास में 1 से लेकर पी तक डिस्टेंस कंपास में लेंगे, ठीक है। 1 पे रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट के लिए अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हो गया पी। अब हम पी सी को ज्वाइन कर लेंगे। पी सी को ज्वाइन करने के बाद कंपास में अब हमें डिस्टेंस लेना है ओ पी। ओ पी इतना डिस्टेंस ले लिया। ये पॉइंट मिल गया हमें। तो यहाँ पे 70 mm पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये मतलब ये हो गया इसका वर्टेक्स, ठीक है। अब सब पॉइंट से ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है, इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड तैयार, ठीक है। इस तरह से हमें पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें इस तरह से वो ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि पेंटागोनल प्रिज्म और पिरामिड कैसे ड्रॉ किया जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम हेक्सागोनल देख लेते हैं, ठीक है। तो पेंटागोनल और हेक्सागोनल, उसके बाद में देखेंगे हम सिलेंडर और कोन।